हेलो, जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास होगा क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 2। क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 2 चैप्टर 1 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। तो क्लास चैप्टर 2 क्या है? क्लास 7 चैप्टर 2 का नाम क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और डेसिमल अर्थात भिन्न और दशमलव के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसकी जो थ्योरी है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसका क्या होना चाहिए? जानकारी प्राप्त होना चाहिए। उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? जानकारी प्राप्त होना चाहिए, नॉलेज प्राप्त होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर शुरुआत करने से पहले इसका जो मुख्य फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का, फ्रैक्शन और डेसिमल का, वो पढ़ लेते हैं कि इसका मुख्य फैक्ट क्या है। तो पहला क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट में? फ्रैक्शन टेल अबाउट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है हमें किसके बारे में बताता है? होल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? होल के बारे में बताता है। अ फ्रैक्शन टेल अबाउट अ पार्ट ऑफ अ होल, जो संख्या दिया हुआ है उसके बारे में, बॉक्स के बारे में बताता है, जो इस बॉक्स में कितने नंबर भरे हुए हैं। तो फ्रैक्शन क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑलवेज किस फॉर्म में होगा? पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा फ्रैक्शन। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है? जनरल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो जनरल फॉर्म है, इसका फॉर्मूला है, वो क्या होता है? फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो सबसे याद रखने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम अ होल कॉल्ड यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन। यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन हम कब कहेंगे? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्या आ जाए? बराबर हो। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा तो क्या उस फ्रैक्शन का क्या नाम देंगे? यूनिटी फ्रैक्शन। उसे क्या कहेंगे? यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन कहेंगे। तो समझ गए, यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो। ऐसी संख्या क्या क्या कहेंगे? यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो हो गया। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? आखिर भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है? तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उन प्रकार को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात इसका मतलब क्या होता है? उचित फ्रैक्शन, जो सही फ्रैक्शन होना चाहिए। When numerator is less than denominator, it show the part of whole. जब न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से कम होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तब क्या शो करेगा? वो होल को शो करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन को क्या नाम देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स में से 3 क्या हुआ है? फिलअप है, यानी भरा हुआ है। तो 3/4 ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी में क्या हो जाता? 7/5। इस प्रकार के फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? इस प्रकार का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरे फ्रैक्शन की ओर चर्चा करें तो दूसरा फ्रैक्शन क्या कहता है? दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहते हैं। ये क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। क्या हो? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था?
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, कम हो, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। When numerator is more than denominator, it represents the mixture of whole and of proper fraction। ये किसको डिनोट करता है, मिक्सचर ऑफ होल और प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल बॉक्स कितने हैं, 4 बॉक्स है, इधर भी 4 बॉक्स है, कितने हैं, 8 बॉक्स में से कितने पेंट हो गए हैं, इसमें 3 बॉक्स क्या हो गए हैं, इसमें पेंट है, सॉरी 7 बॉक्स कितने हैं, इसमें पेंट है। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 7 है और 8 है, और यहाँ पे पेंट कितने हैं, 7 पेंट है। अगले फ्रैक्शन की ओर चर्चा करें तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन अर्थात मिश्रित भिन्न। क्या होता है मिश्रित भिन्न, क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। मिश्रित भिन्न क्या होता है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द मिक्स फ्रॉम as it is the mixture of whole number and of fraction। ये किसका मिक्सचर होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, अर्थात मिश्रित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। जैसे कि देखिए कितने बॉक्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 8 है, कितने हैं, 8 है, जिसमें से पेंट कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी कितना है, 3/4, कितने पेंट है, 3/4। इस प्रकार को फ्रैक्शन कम के क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। अगले फ्रैक्शन की ओर चर्चा करें तो चौथा फ्रैक्शन क्या है, चौथा फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या होगा, द फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर लाइक अ फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, उस दिया हुआ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक जैसा हो, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस p/q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, वो क्या हो, सभी का डिनोमिनेटर एक समान हो, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे देख रहे हैं इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, इसमें सेम है, एक जैसा है, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। पांचवें की ओर चर्चा करें तो पांचवा फ्रैक्शन कौन सा, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग किसे कहेंगे, असमान भिन्न वाला, जिसमें क्या हो, सभी का डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग होता है, सबका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न कहते हैं। द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, असमान हो, एक समान नहीं हो। जैसे कि देख सकते हैं इसमें इसका डिनोमिनेटर 2 आया, इसका 4 आया, यहाँ 6 आया, तीनों का डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है ना, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। आखिरी फ्रैक्शन कौन सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समतुल्य भिन्न। ये क्या होता है, द फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन एक दूसरे से क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इफ इट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शन। अमाउंट सेम होता है लेकिन फ्रैक्शन इनका क्या होता है, अलग अलग दर्शाता है, किसमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। जिसका उदाहरण इस प्रकार से, तो इसे नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन से क्या समझते हैं, और जनरल फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शन का। फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 1 का कर चुके हैं। चैप्टर 1 में कुल कितने एक्सरसाइज थे, 3 एक्सरसाइज थे, 1.1, 1.2 और 1.3, जो कि पूरे कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज की क्लास में
फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रैक्शन और डेसिमल जो इसका थ्योरी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट्स है, रिवीजन नोट। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट चैप्टर पे जाने से कुछ नहीं होता। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एक्सरसाइज बना के क्या कीजिएगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग पहले इसका नोट समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज करते हैं। और आज की क्लास एक्सरसाइज आज की क्लास एक्सरसाइज 2.1 की ओर हम लोग चलते हैं। चैप्टर 2 2.1, ठीक है। चैप्टर 2 2.1 हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास 7 जो किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्लास 7 के लिए। और क्लास 7 सभी का क्या आने वाला है, एग्जाम भी आने वाला है मार्च में। होली के बाद से एग्जाम भी है, तो अच्छे से इसको वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और एग्जाम में अच्छे से पेपर दीजिए। चैप्टर 2 है, क्या है, चैप्टर 2। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 2.1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2.1 क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है, ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाता है। जो दिया गया फ्रैक्शंस है और चित्र के माध्यम से दिया है, उसे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। इसमें जो इसमें से कौन किसको दर्शाता है हमें ये बताना पहले क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 1, ए से डी तक, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। पहला क्या दिया इसमें, 2 × 1.5। दूसरा क्या दिया है, 2 × 1/2। तीसरा क्या दिया है, 3 × 2/3। चौथा क्या दिया है, 3 × 1/4। और ए पार्ट क्या दिया है, ए पार्ट क्या दिया है, बी में क्या दिया, बी। सी।
डी। तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है प्रश्न, क्या कह रहा है, ए से डी तक रेखा चित्र में निम्नलिखित कौन दर्शाता है। इसमें जो 1 दिया है ये किसके लिए दर्शाता है, इसमें से ए बी सी डी में से कौन दर्शाता है ये 1। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, 2 गुने 1/5, यानी क्या हो गया 2/5। किस वाले फोटो में 2 पेंट हुआ है, किस वाले में हुआ है, इसमें हुआ है 2 पेंट हुआ है ना इसमें। तो किसको दर्शा रहा है, मतलब 1 किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ए को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से दूसरे में दूसरा फ्रैक्शन 2 गुने 1/2 यानी 1/4, जिसमें 1 पेंट है और 4 भाग है। तो कौन किसको दर्शा रहा है, चौथा को दर्शा रहा है, यानी सी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है। 2 जो है किसको दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सी। तीसरी की बात करें तो तीसरा क्या कहता है, 3 गुने 2/3, किस वाले में, ऐसा है क्या। तीसरा पार्ट क्या है, तीन गुने यानी 6/3, किसमें 6/3 दर्शा रहा है। चौथा भाग क्या पूछ रहा है, चौथा भाग क्या पूछ रहा है, 3 गुने 1/4, किस वाले में, 1 पेंट है, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया, 1 का क्या आ गया, 1 का ए, 1 का ए, 2 का, 2 का क्या आ गया, 2 का सी, 2 का सी, 3 का क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बॉक्स, 2 बॉक्स है, कितना आ गया, 2, 3 का बी, किसका आ गया, 3 का बी आ गया। 4 का क्या आ गया है, डी आ जाएगा। एक 2 1/5, 1 2 3 4, सॉरी गड़बड़ हो गया सब कुछ। देखिए इसमें कितने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/5। किस वाले भाग में 1 पेंट है और 5 डिनोमिनेटर होना चाहिए, 5 पार्ट होना चाहिए, किसमें 1 2 3 4 5, यानी 1 का क्या आ गया, 1 का क्या आ गया, 1 का डी आ गया। 2 का क्या आ जाएगा, 2 में 1/2, किस वाले में 1/2 भाग दिया है, तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 का क्या आ गया, 2 का 2 का बी, 2 का क्या आ गया, बी। 3 की बात करें तो 3 वाला क्या है, 2/3 भाग, किस वाले में 2/3 भाग पेंट है, तो किसमें है, ए वाला में, किसमें है, 3 का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 4 का
1/4 भाग, 4 का क्या आ जाएगा, 4 का क्या आ जाएगा, ये वाला सी आ जाएगा, 4 का सी, यानी 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का सी, इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं और प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ए से सी तक चित्र दिए हुए बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या है, यही है, सेम है जैसा पहला क्वेश्चन था। इसमें ए से सी तक, ए से सी तक कुछ चित्र, कुछ चित्र दिए हुए हैं, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए 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 उनमें उनमें से कौन कौन निम्नलिखित निम्नलिखित को निम्नलिखित को दर्शाता है, इनमें से कौन है जो निम्नलिखित को दर्शाता है। तो पहला भाग क्या दिया है, 3 गुने 1/5 बराबर 3/5। ठीक है, दूसरा भाग क्या दिया है, 2 गुने 1/3 बराबर 2/3। तीसरा भाग क्या दिया है, 3 गुने 3/4 दिया है। और फिगर क्या दिया है, ए में क्या फिगर दिया है, बी में क्या फिगर दिया है, बी में क्या फिगर दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें कितने भाग पेन थे, एक है। सी पार्ट में क्या दिया है, सी में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1
दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पेंट कितना है 3। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, प्रश्न 2 क्या कहता है, जैसे पहले प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व करना है। पहले प्रश्न में क्या आना चाहिए, 3/5 शो कर रहा है। किसका शो कर रहा है, 3/5। तो किस वाले में 3 पेंट है, 3/5 जिसमें 5 भाग है और 3 पेंट है। तो किसमें है, इसमें 1 2 3 4 5 किसको शो कर रहा है, 1/5 को शो कर रहा है, 1/5 को शो कर रहा है। यानी 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, सी के बराबर है। किसके बराबर है, सी के बराबर है। 1 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। दूसरी की बात करें तो दूसरा किसको डिनोट कर रहा है, 1/3 जिसमें क्या आना चाहिए, 3 है। किस वाले में 3 पेंट है, किस वाले में है, इसमें है, 1 में। तो 2 का क्या आ जाएगा, 2 का क्या आ गया, ए आ गया। 3 का बात करें तो 3/4 यानी 3/4 यानी 3 पेंट है। कितने पेंट है, 3/4। किसका आ गया, बी का आ गया। 1 2 3 4 कितने खाने हैं, 4 इसमें। तो 3 का क्या आ जाएगा, बी आ गया, 3 का बी। 1 का सी, 1 का सी, 2 का ए, 2 का क्या आ गया, ए आ गया, और 3 का बी आ गया। 3 का क्या आ गया, बी आ गया। ये किसका है, 3 का, 3 का, 2 का, और ये किसका आ गया, सी किसका, 1 का। ठीक है, तो हो गया, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 हो गया। हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन 3। इस एक्सरसाइज में कुल कितने प्रश्न है, 8 प्रश्न। कितने हैं, 8 प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 क्या कहते हैं, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला क्या दिया है, 7 गुने 3/5। दूसरा क्या है, 4 गुने 1/3। तीसरा क्या है, 2 गुने 6/7। चौथा क्या है, 5 गुने 2/9। पांचवा क्या है, 2/3 गुने 4। छठा क्या है, छठा क्या है, 5/2 गुने 6। सातवां क्या है, 11 गुने 4/7। आठवां क्या है, 20 गुने 4/5।
9वां भाग क्या है? 13 गुने 1/3। 10वां भाग क्या है? 15 गुने 3/5। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखना है। इसे हमें क्या करना है? गुना करके छोटा फॉर्म में लिखना है। और किस फॉर्म में लिखना है? इसका मिश्रित फॉर्म में, अर्थात मिक्स फ्रैक्शन में हमें इसे लिखना है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। 7 गुने, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, गुना में है तो 7 या 21/5। इसका मिश्रित फॉर्म क्या आ जाएगा? 5 या 15। नीचे में तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा। 5 या 15 6 21। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दे। 4 तिया 4 एकम 4, 4/3। इसका मिश्रित फॉर्म क्या आ जाएगा? 1 सही 1/3 आ जाएगा। 2 गुने इसका सही क्या हो जाएगा? 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12/7। इसको हमें क्या करना है? मिश्रित फॉर्म में, यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ तो 7 रहेगा ही, हमेशा लिखना है। डिनोमिनेटर में हमेशा सेम रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 1.5/7 इसका उत्तर आ गया। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 5 दूना 10, 10/9। इसका मिक्सिड फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 सही 1/9। 5वें को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? इसको भी सेम। सभी का क्या करना? मिक्स फॉर्म। पहले इसको हमें क्या करना? सॉल्व करना, फिर इसको मिक्स फॉर्म में बदलना है। तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8/3। इसका मिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा? 3 2 2, 2 सही 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से छठा को सॉल्व कर दिए। 6 पंचे 30 आ गया। कितना आ गया? 6 पंचे 30, यानी 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। क्या आ गया? 15 आ गया। 11 को 4 से गुना कीजिए। 44/7, यानी क्या आ जाएगा? नीचे तो 7 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। 7 छक 42, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 7 छक 42 और 2 44/7। 20 को 4 से, 20 चौक 80/5। इसका क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 को 13 कम 13, यानी 13/3, यानी क्या आ जाएगा? इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 3 तो रहेगा, 4 1, 4 सही 1/3। इसका मिक्स फॉर्म में चेंज कर दीजिए। 15 या 45/5 बराबर क्या आ जाएगा? 15 या 45, यानी 15 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 15 आ गया। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे की प्रश्न की ओर सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसे फटाफट नोट कीजिए। हो गया? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 15, 5 से काटेंगे तो 9 ना आएगा यहाँ भी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 9। 5 9 45, 9 आ गया। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आपका मन है। यहाँ पे ऐसे भी तोड़ सकते थे। जैसे कितना आ गया? 7 या 21 है, 4 बार भी तो 4 बार में भी इसे तोड़ सकते थे। 4 पूर्णांक
1/5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते थे। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसे इरेज किया जाए। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक ठीक है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4, छायांकित करना। इसमें हमें क्या करना है? दिया गया जो चित्र है उसमें हमें क्या करना है? छायांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित कीजिए। पहला में क्या पूछ रहा है? बक्सा बक्सा ए बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। दूसरा क्या कहते हैं? बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तीसरा पार्ट क्या कहता है? बक्सा सी के भागों का 3/5 भाग। 3/5 भाग। ये दिया बी। कौन सा बी पार्ट? सी पार्ट। एक, दो, तीन, चार, 5। एक, दो, तीन, चार, 5। एक, दो, तीन, चार, 5। ठीक है, सी पार्ट। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? इसे छायांकित करना। पहला क्या कह रहा है? बक्सा ए के वृत्त का 1/2 भाग। बक्सा ए का जो वृत्त है, इसमें वृत्त सर्कल जो दिया है, इसका क्या कितना भाग हमें क्या करना है? छायांकित करना है, यानी पेंट करना है। 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग क्या हो गया? आधा हो गया। दिया गया चित्र का क्या होगा? 1/2 भाग, यानी एक इसमें कितने चित्र दिया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का 1/2 भाग क्या हो जाएगा? 12 गुने 1/2, यानी क्या आ जाएगा? 6 गो पेंट करना। कितना? 1/6 आ गया। तो 1/6 यानी 6 गो भाग को क्या करना? पेंट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 भाग को क्या कर दिए? पेंट कर दिए, यानी 1/6। बी में क्या कह रहा है? दूसरा बक्सा में क्या कह रहा है? दूसरा बक्सा बी के त्रिभुजों को 2/3 भाग का क्या करना है? 2/3 भाग हमें इसका सॉल्व करना है, यानी 2/3 भाग हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो कितने इसमें कुल त्रिभुज दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 यहाँ रख दीजिए। 3 से 3 गया, यानी कितना आ गया? 3 तिया 9। 3 बार में 3 गुने 2, यानी 6। इसमें हमें क्या करना है? 6 भाग को क्या करना है? पेंट करना है। 6 गो को पेंट करना है।
हो गया। अब तीसरा बक्सा में क्या कह रहा है, तीसरे बक्से के सी भाग को 3/5 भाग को पेंट करना, कितना 3/5 भाग को। इसमें कुल बक्सों की संख्या बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 5 या 15 दिया है। टोटल बॉक्स बराबर, टोटल कितना है 15 बॉक्स है, कितने हैं 15 बॉक्स है। और कितने भाग हमें पेंट करना है, 3/5 भाग पेंट करना है, यानी 15 गुने 3/5, यानी काट दीजिए 3 3 9, कितना आ गया 9 गो को हमें क्या करना है, पेंट करना। 9 गो को क्या करना है, पेंट करना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो सॉल्व हो गया ना बहुत इजी से। इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग प्रश्न संख्या 200, कितना हो गया 4 हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5, ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें इसमें, ज्ञात करना, सिंप्लीफाई। पहला भाग क्या कहता है, पहला 24 का 1/2, दूसरा क्या है 46 का 1/2, तीसरा क्या है 1, तो ए का है, बी का 1, बी का 1, बी का 1 18 का 2/3, बी का 2 क्या कहते हैं 27 का 2/3। अब सी पार्ट क्या कहता है, सी का 1 क्या कहता है, सी का 1 16 का 3/4, 2 क्या कहता है सी का 36 का 3/4। डी भाग क्या कहता है, डी का 1 क्या कहता है 20 का 4/5। डी का 2 दूसरा भाग क्या कहता है 35 का 4/5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो आप लोग को भी पता है का मतलब क्या है, गुना होता है। इसमें जो बीच में जो साइन दिया है का, इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। मालूम है ना का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, ये याद रखिएगा। तो 24 पहला में क्या दिया है 24 का, यानी 24 गुने 1/2। इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से सॉल्व कर दीजिए, 23 बार में कट जाएगा, यानी 23 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से बी का 2, बी का पहला क्या है 18 गुने 2/3, यानी क्या आ जाएगा 3 6 18, 6 बार में 6 दूना 12। इसी प्रकार से 27 गुने 2/3, यानी 9 बार में गया, यानी कितना आ गया 9 दूना 18। सी का 1, 16 गुने 3/4, इससे गया कितने बार में 4 बार में, 4 के 12। इसको भी उसी प्रकार से 36 गुने 3/4,
36 गुने कितना है जी 36 सी का 2 3/4 है 3/4 है कितना है 3/4 है 9 बार में कटा 3 4 9 36 9 27 है 20 गुने 4/5 5 से काट दीजिए 4 बार में कितना आ गया 16 आ गया 35 गुने 4/5 5 से काट दीजिए 7 बार में कट जाएगा 7 चौक 28 आ गया। तो बहुत ही आसानी से इसे क्या कर लिया हम लोग सॉल्व कर लिए। जल्दी नोट कीजिए फिर प्रश्न संख्या 6 हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न 6 करेंगे। प्रश्न 6 क्या कहता है देखिए CD 4 गुने 6/1/3 3/1/4 गुने 6 3 2 5 गुने 8 क्या करना है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में बदलना है। इसे हमें गुना करके किसके फॉर्म में बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में इसे चेंज करना है। किस में बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में इसे चेंज करना है। ठीक है तो इसे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे 3 गुने इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 5/25 और ये 26 बट्टे कितना आ गया 5 आ गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए कितना आ गया 36 18 3 2 6 1 7 78/5 इसका और क्या करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन इसका निकालना है। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाग कर दीजिए 14×5 70 15×5 75 यानी 15 सही 3/5 आ गया। यही होगा ना 15×5 75 और 3 78/5। इसी प्रकार से बी पार्ट को सॉल्व कर दीजिए क्या है 5 गुने 6 चक 24 और 3 27 27/4 यही आ जाएगा 6 चक 24 और 3 27/4 इसको गुना कर दे 7×5 35 5 दूना 10 और 3 13 135/4 इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 135 में भाग कीजिए तो 135 में 4 से कीजिए 4 3 12 1
5, 4 तिया 12 यानी 3, यानी क्या आ गया इसका आंसर 33 सही 4/3। इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर इसको भी कर दीजिए, 7 गुने 4 गुना 8 1 9/4, 9 7 63/4 कितना आ जाएगा, यहाँ तो 4 रहेगा, 15 15 चौके 60, 15 चौके 60 3, 15 सही 3/4 आ जाएगा। डी को भी सॉल्व कर दीजिए, 4 गुने 6 18 1 19/3, 9 19 चौक क्या आ जाएगा 76/3, कितना आ जाएगा 3 दूना 3 तो रहेगा, 3 दूना 6, 2 3 8 3 5 15, 25 या 75, 25 सही 1/3 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया 25 सही 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई पार्ट क्या आ जाएगा, ई को 4 तिया 12 1 13, 13/4 गुने 6 यानी 13 छक 78 में क्या आ जाएगा 4, यानी क्या आ जाएगा 14 4 एकम 4 3 9 19 चौक 76 यानी 19 सही 2/4, 19 चौक 76 2/78, ये हो गया। इसको कीजिए 3 5 तिया 15 और 2 17, 17/5 गुने 8, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 19 से 17 8 136/5 कितना आ गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 3, 5 7 35, 27 सही 1/5, इसका सही आंसर आ गया। हो गया, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 7, मजा आ रहा है ना, फटाफट नोट कीजिए। राधे, तो इसको इरेज किया जाए। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, आज हम लोग आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, 2.1 पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है, इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक का पहला में क्या दिया है 2 सही 3/4 का 1/2, दूसरा क्या दिया है 4 सही 2/9 का 1/2। बी का क्या दिया, देखो बी का 1, 3 सही 5/6 का 5/8। दूसरा भाग क्या दिया है 9 सही 2/3 का 5/8। तो आप लोग समझ चुके हैं ना, का मतलब क्या होता है गुना, तो बीच में क्या चीज का चिन्ह आएगा, गुना का चिन्ह आएगा, किसका आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन, जितना बीच में का दे वहां पे क्या करना है गुना का चिन्ह लगाना है। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 दूना 8 और 3 11/4 गुने 1/2, यही है
4 गुना 8 यानी 11/4 गुने 1/2 क्या आ जाएगा, 11/8 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मिक्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 1 3 3/8 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 चौक 36 और 2 38 बट्टे में 9 गुने 1/2 2 से गया कितने बार में, 19 बार में, कितना आ जाएगा 19/9। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 2 1 2 सही 1/9 भी लिख सकते हैं। सॉल्व बी का 1 6 3 18 और 5 23 बट्टे में 6 गुने 5/8 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो लिख दीजिए 5 या 15 5 या 15 5 में 10 1 11 बट्टे में 8 से 48 क्या हो जाएगा 48 सही 2 96 48 गुना 96 4 19 है 19 इसे सॉल्व कर दीजिए। 9 या 27 और 2 29 बट्टे में 3 गुने 5/8 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको भी गुना कर दीजिए। 9 5 45 5 2 10 और 4 14 145 बट्टे में 24 आ गया, हो गया। यहाँ पे आंसर हो गया, रहने दीजिए इसको। तो प्रश्न संख्या 7 हो गया। साथ ही साथ आप लोग नोट कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या आज की क्लास की प्रश्न संख्या आखिरी होगी, प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8 होगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन संख्या 8, 2.1 का अंतिम प्रश्न। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। तो पहला भाग क्या कहता है, विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने कितना पानी पिया। दूसरा भाग क्या कहता है, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न
प्रताप ने पिया। पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, विद्या और प्रताप कहाँ जाते हैं, पिकनिक पर गए। विद्या और प्रताप कहाँ गए हैं, पिकनिक पर गए हैं। कहाँ गए हैं, पिकनिक पे घूमने के लिए जाते हैं। और उनकी मम्मी ने 5 लीटर का क्या दिया, कैन दिया, पानी से भरा हुआ 5 लीटर का क्या दिया, बोतल दिया। विद्या ने कुल पानी का 2/5 ही भाग उपयोग किया। कुल पानी का कितना भाग उपयोग किया, 2/5 भाग उपयोग किया। शेष पानी पर विद्या ने कितना, प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्या ने कितना पानी पिया। विद्या ने आखिर पानी कितना पिया, ठीक है। तो विद्या ने कितना पानी पिया, सॉल्व कर लीजिए। कितना है, कुल पानी बराबर कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर। विद्या द्वारा पानी उपयोग, विद्या द्वारा पानी उपयोग कितना क्या है, 5 गुने क्या है, 2/5 यही भाग किया ना, 5 से 5 गया क्या, 2 लीटर। विद्या ने कुल भाग का कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। कितना, 2 लीटर। अब क्या पूछ रहा है, दूसरे पाठ में पानी की कुल मात्रा कितना भाग प्रताप ने पिया। यहाँ पे अब पानी की जो मात्रा थी, प्रताप ने कितना भाग पिया। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस कितना आ जाएगा, 2/5 भाग तो इसने पिया, तो 2/5 का 1 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2/5 यानी 3/5 भाग। 3/5 भाग किसने किया, प्रताप। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अगले क्लास में कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, 2.2। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।